कि जिला उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया और उसका जवाब देने के लिए मैं स्वयं तैयार भी हूँ। सन 2008 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। पूरे उत्तर प्रदेश में 1,08,000 वैकेंसियाँ निकाली गई। उसी दौरान जनपद भदोही में 1264 पद के लिए भी विज्ञापन जारी हुआ। उन 1264 आवेदन, उन पदों पर 5,678 आवेदन आए। 5,678 आवेदकों को साक्षात्कार कराया गया। 1 मिनट बता रहे हैं कि ना, तो मैं बता रहा हूँ जब तक जनमानस को सारी जानकारी नहीं होगी, आप आधी अधूरी बात करते हैं। मुझे इस बात को पता है कि बसपा की सरकार थी। चलिए मैं आता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ। चलिए मैं सवाल लेता हूँ जी। इस तरीके से हमारे साथ लोग मौजूद हैं जी। हमें सवाल आप लोग जो करना चाहिए आप लोग वो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये 7 साल में ये लोग कहाँ लेके देश को, इस पर बात करिए ना भाई। गैस सिलेंडर जो हम 400 का ले रहे थे वो आज हम 900 का ले रहे हैं। पेट्रोल जो 60 का ले रहे हैं वो 100 का ले रहे हैं। अरहर का दाल हम ले रहे हैं 150 का ले रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले सफाई कर्मी की जो अभियान छिड़ी है उस पर हमारी बात होगी और जिस तरीके से सफाई कर्मी के अभियान जी मैंने उस समय आंदोलन किया। मैंने जिलाधिकारी आदरणीय दीपिका दुग्गल से बात किया और मैंने 4 बार प्रमाणिक के साथ मैं बात करना चाहता हूं, 4 बार मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया। बसपा की सरकार थी, वो नियुक्ति नहीं की। इस जनपद के सर्वाधिक आवेदनकर्ता दलित समाज के लोग थे, पिछड़े समाज के लोग थे। दलितों की राजनीति करने वाली बसपा और पिछड़ों की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी। देखिए मैं कार्यक्रम पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं कार्यक्रम पे जाता हूँ। यहाँ से एक आप सबको संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके की सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के लिए किया जाता है। वहाँ पे जिनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी समाधान है, वो नेता और जनता के बीच होती है। और हम जनता के पास भी आएंगे और नेता के पास भी आएंगे, लेकिन बारी बारी से सवाल लेते हैं। मैं आता हूँ आप सबके पास भी जी। मेरी बातें पूरी हो जाने दीजिए, फिर उससे हमसे क्वेश्चन करिए। मैं बात बोलना शुरू करूँ, मेरा निवेदन आग्रह आप लोगों से, क्वेश्चन करिएगा। जब मैं सवालों का जवाब नहीं दे पाऊँ तब इसलिए दे रहे हैं कि लंबा कर दिया। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ। मैं 2 मिनट बात करता हूँ। न्याय क्यों नहीं? मैंने आंदोलन किया, न तो कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ी, न तो बसपा दिखाई पड़ी, न तो सपा दिखाई पड़ी। 4 बार हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके मैंने आया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्य सचिव आलोक रंजन थे। उसी मुख्यालय पर सारे गेट बंद कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी की विधायक थे, जाहिद बेग थी, मधुबाला पासी भी थी। खुद आलोक रंजन ने भी कहा था कि कोर्ट का ऑर्डर आएगा। ये करना समाजवादी पार्टी को भर्ती कहाँ होगी? कोर्ट का ऑर्डर आने समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस फैसला अपने दाखिल करवा के खारिज करवा दिया। ये कहा कि चतुर्थ भर्ती रोक लगा दी गई है, अब नहीं होगा। ये सवाल करने से पहले सफाई कर्मी के बाद के अभियान पर आता हूँ जी। हुआ कि नहीं? आता हूँ। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हाई कोर्ट में करवा दिया। आदरणीय चंद्रलाल चंद्राकार जी, सुनिए सर, सुनिए। देखिए मैं बारी सबके पास आऊँगा। सारे लोगों के सवालों जो भी सवाल हैं सारे पूछे जाएंगे। आदरणीय चंद्रलाल चंद्राकार जी, आपके तथाकथित यशस्वी प्रधानमंत्री और तथाकथित यशस्वी मुख्यमंत्री जिसको आप कहते हैं जी, आप भारतीय जनता पार्टी का पट्टा बांध करके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी को न्याय दे रही है, समाज के सभी वर्ग उसमें बहुत संतुष्ट है, राम राज चल रहा है। और मैं पूछ रहा हूँ, मेरा एक लाइन का प्रश्न है कि 4 साल से आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारी बातें बताई। 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में और 7 साल से केंद्र शासित राज्य केंद्र में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आपकी सरकार है, आपकी जवाबदेही है। आप बस एक लाइन की बात बताइए कि आप जिस आंदोलन के मुखिया रहे, जिस आंदोलन के अगुआ रहे, उस आंदोलन की धार आपने दी और आपकी सरकार में वो भर्ती आज तक क्यों नहीं हुई?
अभी तक क्यों नहीं? चलिए मैं चंदूलाल चंद्राकर जी के पास जाता हूँ, जिनकी मौजूदा सरकार है केंद्र और राज्य में, लेकिन आज भी चंदूलाल चंद्राकर जी के डबल इंजन की सरकार, इस पे इनकी क्या प्रतिक्रिया है जी? समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया तो स्पेशल अपील दाखिल करके ये कह दिया कि चतुर्थली भर्ती रोक लगाई गई है, इन नाते चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है। ये चलिए हम भारतीय जनता पार्टी के तुम्हारे पदाधिकारी हैं, जिस तरीके के मतलब जी बिल्कुल आपकी सरकार को ही न्याय नहीं मिलता, आपके लोगों को नहीं मिलता। देखिए जी, चीजें जो कहनी है बहुत आसानी से लोग कह दे रहे हैं जी, अगर हल्ला करना ही विकल्प है, अगर इसमें मैं बात करता चलिए मैं आता हूँ हमारे वक्ता को जो है 10 मिनट का समय नहीं दिया जा आप रहा बता है। दीजिए। 12 वर्षों का मामला है, उसको 2 मिनट में कहेंगे खत्म होने के लिए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महोदय, इस समय तो समय है, दोनों जगह आप ही बैठे हैं, करा दीजिए। मैं करा रहा हूँ बोलिए, आप पहली बात। चलिए मैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अब्दुल महमूद खान जी मौजूद है जी। देखिए अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या दर्शन दीर्घा में जो बातें आ रही हैं बहुत स्पष्ट है कि जो सत्ता में रहेगा उसी से सवाल पूछा जाएगा, लोग उसी से उम्मीद करेंगे। 7 साल से मोदी जी की सरकार है और 4.5 साल से योगी जी की सरकार है। अगर 8 सालों में नहीं आप करा पाए, आप उसी दल के नेता हैं, उसी दल के आप आंदोलन में थे, तो आपको 4 साल में इसका निस्तारण कराना चाहिए था ना। तो जवाबदेही तो आपकी बनती है, आप जवाबदेही भी नहीं लेते और लाछन भी लगा रहे हैं, दोनों पट भी आपकी और लाठी भी आपकी। ऐसा नहीं चलेगा भाई। चलिए जी बिल्कुल बताइए। जी मेरा नाम दिलीप कनौजिया है, मैं धोबी समाज गार्गी यूथ ब्रिगेड का प्रदेश सचिव हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया आरक्षण के विषय पे, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी की 4-4.5 साल की सरकार जो है, केंद्र में मोदी जी की 7.5 साल 6 साल की सरकार जो है, इन्होंने राम मंदिर या फिर इन्होंने अजान दिवाली या और धर्म में जो विच्छेद किए हैं, इनके अलावा इन्होंने कभी क्या रोजगार पे बात की है? इन्होंने क्या कभी शिक्षा में बात की है? हम जैसे बेरोजगार युवाओं के जो कंधे पे घर का परिवार का बोझ किस तरीके से हम लॉकडाउन में चला रहे हैं, क्या कभी इसमें उन्होंने प्रकाश डाला है? क्या पूरे उत्तर प्रदेश के और देश के व्यवस्थाओं में हमें क्यों आरक्षण मिला था, हमें किस लिए आरक्षण दिया था? आज आर्थिक स्तर पे बात की जा रही है, क्या हमें ये आरक्षण व्यवस्था आर्थिक स्तर पे अपनी स्थिति सुधारने के लिए दिया गया था? नहीं, हमें समाज में समानता पैदा करने के लिए आरक्षण दिया गया था, हमें समाज में समानता साबित करने के लिए आरक्षण दिया गया था। ये आरक्षण में जो चोट की जा रही है, इस आरक्षण में चोट करने की जो बात की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की सुयोजित ढंग से की गई व्यवस्था है, जो बर्बाद करना चाहती है हम सब युवाओं को, हम सब दलित लोगों को, जो हमारे अधिकारों को छीनना चाहती है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं गार्गी यूथ ब्रिगेड के और कांग्रेस के माध्यम से कि हम इस व्यवस्था को कभी खत्म नहीं होने देंगे। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है संविधान के माध्यम से, संविधान जब तक जिंदा रहेगा, ये देश जिंदा रहेगा, जब तक ये युवा जिंदा रहेगा, ये हिंदुस्तान भारत हमेशा जिंदा रहेगा। चलिए मैं पिछले सरकारों की बात करता हूँ, जिस तरीके से पिछले सरकारों की रवैये रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी पिछले सरकारों का रवैया ये रहा है कि चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो। बोलिए आप मैं बोलिए। आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के ऊपर जिन्होंने आरक्षण लगाया, 1 मिनट, बोलिए आप। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पे जो लांछन लगाया है कि उन्होंने आरक्षण को सही तरीके से लागू नहीं किया है, बोलिए। मैं जानता हूं कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने जब नाकामियों को छुपाती है तो ये धार्मिक उन्माद फैलाती है, ये सांप्रदायिकता फैलाती है। चलिए मैं बात करता हूं, जिस तरीके से हमारे AIM पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया जी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सभी समाज जो पार्टियां हैं, सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी, ये सारी जुमला पार्टियां हैं। ये वादा तो करती हैं लेकिन वादा कोई भी पूरा नहीं करती हैं, ये सबको बेवकूफ़ बनाती हैं। आज हमारे देश का क्या हाल है, हमारा देश किस किनारे पे आके खड़ा है, हमारे नौजवान बच्चे किस तरीके, उनकी स्थितियाँ क्या है बताइए। उनका भविष्य बिल्कुल, उनका फ्यूचर बिल्कुल खराब हो चुका है। उनका भविष्य कहाँ बन पाएगा? क्या बन पाएगा? ये ऐसी सरकार रहेगी तो भविष्य कहाँ से बन पाएगा? चुने लोग, MI पार्टी सरकार। चलिए MIM पार्टी की सरकार चुने, लेकिन हम इस वक्त समाजवादी के पास चलते हैं। जिस AIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन तभी संभव हो सकता है जब समाजवादी पार्टी एक वरिष्ठ मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दे। जी बिल्कुल। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, ये लोहिया जी कह के गए थे जी। और अम्बेडकर जी हम सबके विचारक रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। और जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, सड़कें सूनी हो जाती हैं जब संसद आवारा हो जाता है।
ये सुन लें, हम लोग उनके विचारों पे चलने वाले लोग हैं। रही बात MIM की विचार की, तो ये जहाँ से आए हैं पहले वहाँ बना लें। यहाँ आजम खान साहब मुसलमान समाज के बड़े नेता हैं जो क्या दिया गया बताइए। क्या चलिए मैं देखिए सवाल क्या नहीं दिया क्या उनको, यहाँ आप बिल्कुल करवा लीजिए। अभी तक वो अस्पताल में सड़ रहे हैं, क्या न्याय उनके साथ हुआ? चलिए अस्पताल में वो सड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आजम खान जी को क्या दिया जी। बनाया जाता है। आज 7 दिन हो गया है। आजम साहब की तबीयत नहीं से कोरोना पॉजिटिव उनको दूसरी बार निकला, लेकिन उनको बाद 8 घंटे के बाद तुरंत सीतापुर जेल में भेज दिया गया। उसके दूसरे दिन उनकी हालत खराब हुई। अब्दुल्ला आजम जी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, उसके बाद उनको एडमिट कराया गया मेदांता दिल्ली में। यूपी में उपचार नहीं हो पाया, ये सुन लें, आप स्पष्ट कर लें। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने और उनके पूरे परिवार ने जाके आजम साहब से मुलाकात की। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे जो 6 बार लोकसभा के सांसद रहे, 5 बार विधायक रहे, उनको वो सुविधा नहीं मिल रही जो जेल में मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए उनको सुविधा जो जेल की सुविधा होती है, प्रशासनिक सुविधा होती है पॉलिटिकल पर्सन के लिए, वो सुविधा उनको नहीं मिल रही है। चलिए जेल में भी पॉलिटिकल सुविधा की बात करते हैं जी। स्पष्ट कर लीजिए जी, हमारी बात स्पष्ट कर लीजिए। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था रामपुर यूनिवर्सिटी में करा दी थी। उन्होंने मंदिर से नहीं लड़ाया, उन्होंने मस्जिद से नहीं लड़ाया, उन्होंने नाली से नहीं लड़ाया, उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की थी रामपुर यूनिवर्सिटी को। बात छिड़ी है जेल में सुविधाओं की, तो जेल में क्या सुविधाएं जेल में क्यों नहीं है? जी। समाजवादी पार्टी के सांसद रहे धर्मेंद्र यादव जी, जब वो मिलने के लिए जाते हैं तो उनको परमिशन क्यों नहीं दिया जाता? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल जारी क्यों नहीं किया जाता? ये सरासर अन्याय है। संविधान से ये सब छेड़छाड़ कर कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। और आजम साहब जेल में हैं, उनकी तबीयत नहीं सही है, तमाम प्रकार के बहाने बनाकर उनको अंदर नहीं जाया जाता। लेकिन ये मुसलमान समाज और उत्तर प्रदेश देख रहा है कि आजम साहब के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। चलिए हमारे साथ निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जी मौजूद हैं जी। सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता जनार्दन और मीडिया बंधु को मैं निषाद पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। साथियों, पार्टी का मतलब होता है, चर्चिल जी ने कहा था, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी। इस लोकतंत्र में सभी समस्याओं का समाधान पार्टी के द्वारा होता है। लेकिन आज लोकतंत्र के 75 साल हो गए गठन हुए, पार्टी आई, सपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आई, लेकिन इन पार्टियों ने कभी समस्याओं का समाधान नहीं किया। जो इनके नेता हैं, नेता तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन नेता का जो